हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 143 एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5. Elucidate the characteristics of environmental perception. Discuss the different perspectives on the development of environmental perception. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले environmental perception का मतलब और उसकी खास बातें बतानी है। फिर हमें अलग अलग नजरिए जैसे कॉग्निटिव, इकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल से एक्सप्लेन करना है कि ये परसेप्शन कैसे डेवलप होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एनवायरमेंटल परसेप्शन का मतलब होता है इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे समझता, महसूस करता और रिएक्ट करता है। ये परसेप्शन हमारे सेंसेस के थ्रू आता है, लेकिन इमोशंस और एक्सपीरियंसेस भी इसे शेप देते हैं। केविन लिंच और गिब्सन जैसे स्कॉलर्स ने इस फील्ड में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। अलग अलग साइकोलॉजिकल अप्रोचेस इसके डेवलपमेंट को समझाते हैं। मेन बॉडी। 1. एनवायरमेंटल परसेप्शन की खासियत। पर्सनल और सब्जेक्टिव। हर व्यक्ति एनवायरनमेंट को अलग तरीके से परसीव करता है, उसके एक्सपीरियंस, इमोशंस और कल्चर के हिसाब से। डायनामिक नेचर। यह परसेप्शन टाइम के साथ बदलती है। जैसे जैसे हम नए एक्सपीरियंस करते हैं, परसेप्शन भी चेंज होती है। इमोशन और मोटिवेशन से प्रभावित। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह से डरते हैं तो चाहे वो सेफ हो, उन्हें वो जगह डेंजरस लगेगी। सिलेक्टिव अटेंशन। लोग एनवायरनमेंट के कुछ पार्ट्स को ज्यादा नोटिस करते हैं और कुछ को इग्नोर, जैसे जो उनके लिए जरूरी हो। बिहेवियर पे असर। जिस तरह से लोग किसी एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं, उस पर उनका बिहेवियर डिपेंड करता है। 2. कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। मेंटल मैप्स। केविन लिंच। लोग अपने दिमाग में जगह का एक मैप बनाते हैं, लैंडमार्क्स, रोड्स, एरियाज यूज करके स्पेस को समझते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एनवायरनमेंट का परसेप्शन ब्रेन का काम है, सेंसरी इनपुट को प्रोसेस करके इंटरप्रिटेशन होती है। एक्सपीरियंस और स्कीमर्स। पहले के एक्सपीरियंसेस और नॉलेज से परसेप्शन बनता है, जैसे गांव का व्यक्ति शहर को केओटिक समझ सकता है। 3. इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। गिब्सन का अफोर्डेंस थियरी। हर ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट में एक काम का सिग्नल देता है, जैसे चेयर बैठे के लिए, दरवाजा खोलने के लिए। डायरेक्ट परसेप्शन। इस थियरी कहता है कि परसेप्शन बिना कॉग्निटिव प्रोसेस के होता है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से। रियल एनवायरनमेंट पे फोकस। ये नजरिया रियल लाइफ इंटरैक्शन को इंपॉर्टेंस देता है, ना कि माइंड के इंटरनल प्रोसेसिंग को। 4. सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। कल्चर का इम्पैक्ट। अलग कल्चर्स वाले लोग सेम एनवायरनमेंट को अलग तरीके से परसीव करते हैं। ओपन फील्ड किसी को सुकून दे, किसी को अकेलापन लगे। सोशल लर्निंग। घर, स्कूल और मीडिया से हमें सिखाया जाता है कि एनवायरनमेंट को कैसे देखना है, जैसे नेचर को रिस्पेक्ट करना। अर्बन वर्सेस रूरल डिफरेंसेस। शहर के लोग भीड़ भाड़ और नॉइस को नॉर्मल मानते हैं, जबकि गांव के लोग इसे डिस्टर्बिंग पाते हैं। कंक्लूजन। एनवायरमेंटल परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे थिंकिंग, कल्चर और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने से हम बेटर सिटीज बना सकते हैं, लोगों का एनवायरनमेंट से रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं। आज के टाइम में जब एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिटिकल है, ये समझना और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. Explain the growth and characteristics of slums in India. Give an overview of the environmental schemes for sustainability of cities. Question explanation. इस question में हमें दो चीजें बतानी है। 1. इंडिया में स्लम्स कैसे और क्यों ग्रो हुए और उनकी क्या खास बातें हैं। 2. गवर्नमेंट ने सिटीज को सस्टेनेबल बनाने के लिए कौन से एनवायरमेंटल स्कीम्स शुरू की है, उनका ओवरव्यू देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्लम्स ऐसे अर्बन एरियाज होते हैं जहां हाउसिंग पुअर क्वालिटी की होती है और बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती। स्लम्स यूजुअली टैब बनते हैं जब रूरल लोग सिटीज में माइग्रेट करते हैं और उनके पास सस्ती रहने की जगह नहीं होती।
स्लम्स को समझना जरूरी है ताकि अर्बन पॉवर्टी और हेल्थ इश्यूज को टैकल किया जा सके। इसके लिए कई एनवायरमेंटल स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिससे सिटीज को बेटर और सस्टेनेबल बनाया जा सके। मेन बॉडी 1. स्लम्स का ग्रोथ इंडिया में। अर्बन माइग्रेशन। गांव से शहरों की तरफ लोग जॉब और बेहतर लाइफ के लिए माइग्रेट करते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में इस वजह से स्लम्स रैपिडली बढ़े हैं। हाउसिंग की कमी। सिटीज में अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी है। लोग मजबूरी में इनफॉर्मल एरियाज में घर बनाते हैं। प्लानिंग और पॉलिसी की कमी। अर्बन प्लानिंग प्रॉपर नहीं है और हाउसिंग स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। लो कॉस्ट हाउसिंग की प्लानिंग न होने की वजह से इल्लीगल कॉलोनीज बन जाती है। आर्थिक असमानता। गरीब लोग हाई रेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए स्लम्स में रहना पड़ता है। 2. स्लम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। भीड़ भड़क और कंजेशन। बहुत छोटी जगह में कई लोग रहते हैं। पुअर सैनिटेशन और वाटर फैसिलिटीज। साफ पानी और टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती। ओपन डेफिकेशन कॉमन है। टेम्पररी घर। पत्र, लकड़ी या प्लास्टिक से बने घर जिनके नाम पे कोई ओनरशिप नहीं होती। बेसिक सर्विसेज का अभाव। बिजली, कचरा उठाने का सिस्टम, ड्रेनेज सब या तो नहीं होते या अनरिलायबल होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स। गंदे एनवायरनमेंट की वजह से टीबी, मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियां फैलती है। 3. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम स्लम्स की वजह से। पोल्यूशन। कचरा ओपन में फेंका जाता है जो जमीन और पानी को पोल्यूट करता है। कुकिंग में वुड या बायोमास यूज होता है जो एयर क्वालिटी खराब करता है। नेचुरल रिसोर्सेज पर लोड। पानी, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे प्रेशर बढ़ता है। 4. सिटीज को सस्टेनेबल बनाने के लिए एनवायरमेंटल स्कीम्स। स्मार्ट सिटीज मिशन। शहरों का रिन्यूअल और स्मार्ट डेवलपमेंट प्रमोट करता है जिसमें ग्रीन स्पेसेस और वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल है। अमृत योजना। सूरज, पानी और ड्रेनेज जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए चलाई जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान। क्लेanलीनेस और सैनिटेशन को प्रमोट करता है। स्लम एरियाज पर स्पेशल फोकस होता है। पीएम आवास योजना अर्बन पुअर के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग और स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है। NULM अर्बन लाइवलीहुड्स। स्लम ड्वेलर्स को ट्रेनिंग, माइक्रो लोन्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट देता है। ग्रीन मोबिलिटी स्कीम्स। पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली और पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट प्रमोट करता है। कंक्लूजन। इंडिया के स्लम्स काफी सीरियस इशू है जो अर्बन प्लानिंग की कमी और सोशल इनइक्वालिटी से जुड़े हुए हैं। लेकिन स्मार्ट सिटीज, अमृत और PMAY जैसे स्कीम्स के थ्रू अर्बन एरियाज में पॉजिटिव चेंज आया है। अगर ये स्कीम्स इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट की जाए और लोगों का पार्टिसिपेशन हो तो सिटीज को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Discuss the effect of architecture and design on patients of mental health. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि हॉस्पिटल या मेंटल हेल्थ फैसिलिटी का डिजाइन जैसे कि लाइट, नॉइस, लेआउट और नेचर का एक्सेस पेशेंट्स के इमोशनल और मेंटल रिकवरी पर क्या असर डालता है। साथ ही हमें कुछ एग्जाम्पल्स या थियरीज भी देने हैं जो ये बताएं कि डिजाइन का हीलिंग में क्या रोल है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, ये लोगों के फीलिंग्स, थिंकिंग और रिकवरी को भी इन्फ्लुएंस करती है, स्पेशली जब बात मेंटल हेल्थ पेशेंट्स की हो। अगर हॉस्पिटल का डिजाइन थॉटफुल हो तो वो रिकवरी में मददगार हो सकता है, जैसे कि नेचुरल लाइट, रूम का लेआउट, नॉइस कंट्रोल और ग्रीनरी, ये सब मेंटल पीस में बड़ा रोल प्ले करते हैं। उल्रिक की थियरी ऑफ सपोर्टिव डिजाइन और एविडेंस बेस्ड डिजाइन जैसे थियरीज यूज होती हैं ऐसे हीलिंग स्पेसेस बनाने के लिए। मेन बॉडी। 1. मेंटल हेल्थ रिकवरी में सराउंडिंग्स का रोल। हीलिंग आर्किटेक्चर का मतलब होता है ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो मेंटल और इमोशनल हीलिंग को सपोर्ट करे। रिसर्च कहता है कि हॉस्पिटल का डिजाइन पेशेंट के स्ट्रेस, रिकवरी स्पीड और कंफर्ट लेवल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के लिए तो ये डिजाइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2. इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फैक्टर्स। ए. नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन। डेलाइट से मूड और स्लीप साइकिल बेटर होती है। विंडो और फ्रेश एयर वाले रूम्स एंजाइटी और नेगेटिविटी को कम करते हैं। एग्जाम्पल, सनलाइट वाले रूम्स में रहने वाले डिप्रेशन पेशेंट्स जल्दी रिकवर करते हैं। बी. नॉइस कंट्रोल और प्राइवेसी। ज्यादा नॉइस से पेशेंट्स को स्ट्रेस और स्लीप इश्यूज हो सकते हैं। साउंड प्रूफिंग और प्राइवेट स्पेसेस उन्हें काम फील करवाते हैं।
प्रिवेसी से सेफ्टी और डिग्निटी का फीलिंग आता है, स्पेशली ट्रॉमा केसेस में। सी, लेआउट और स्पेस का डिजाइन। ओपन और क्लियरली विजिबल लेआउट कंफ्यूजन और एंजाइटी को कम करता है। ओवरक्राउडेड और कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स पेशेंट्स के बिहेवियर पे बुरा असर डालते हैं। रिलैक्स जोन्स, वॉकिंग एरियाज और रीडिंग कॉर्नर्स हीलिंग में मददगार होते हैं। डी, नेचर का टच और ग्रीन स्पेसेस। गार्डन, प्लांट्स और ओपन एरियाज स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। उल्रिक की थियरी कहता है कि सिर्फ ग्रीनरी देखने से भी रिकवरी फास्ट होती है। ग्रीन स्पेसेस रिहॉस्पिटलाइजेशन की चांसेस भी कम करते हैं। 3. एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज। मैगीज कैंसर सेंटर्स, यूके। इनका होम लाइक डिजाइन, लाइट और गार्डन मेंटल पीस बढ़ता है। निम्हांस, इंडिया। आप ये भी नेचर बेस्ड और पेशेंट फ्रेंडली डिजाइन्स अडॉप्ट कर रहे हैं। एविडेंस बेस्ड डिजाइन, EBD। यह अप्रोच साइंस और आर्किटेक्चर को कंबाइन करके हीलिंग स्पेसेस बनाता है। कंक्लूजन, हॉस्पिटल का डिजाइन एक इनविजिबल थेरेपी जैसा काम करता है। जब मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज को रिसर्च बेस्ड और एम्पैथेटिक डिजाइन के साथ बनाया जाता है, तो वो हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है। आज के टाइम में सिर्फ ट्रीटमेंट हाई नहीं, एनवायरनमेंट भी इक्वली जरूरी है रिकवरी के लिए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Global warming and climate change. B. Disaster resilience. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, एक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे, जिसमें कॉजेज और इफेक्ट्स बताने हैं। दूसरा नोट डिजास्टर रेजिलियंस पे है, जिसमें ये एक्सप्लेन करना है कि लोग या कम्युनिटीज डिजास्टर से कैसे रिकवर करते हैं और तैयारी कैसे करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। 21st सेंचुरी के सबसे बड़े एनवायरमेंटल चैलेंजेस में क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का मतलब है अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ना और उसके कारण होने वाले बदलाव। डिजास्टर रेजिलियंस का मतलब होता है किसी भी डिजास्टर के बाद रिकवर करने की एबिलिटी। दोनों टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ए. ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। डेफिनेशन और डिफरेंस। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ के टेम्परेचर का लगातार बढ़ना, मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉडर टर्म है जो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वेदर पैटर्न्स, सी लेवल और ग्लेशियर्स के चेंजेस को भी कवर करता है। कॉजेस। CO2, CH4 जैसे गैसेज एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज और सिटीज का बढ़ना इस प्रोसेस को और तेज कर देता है। इफेक्ट्स। ज्यादा हीट वेव्स, बारिश या सुखद जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। पिघलते ग्लेशियर्स, समुंदर का लेवल बढ़ना, एनिमल्स की स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना। इंसानों की हेल्थ पे भी असर पड़ता है, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और फूड की कमी। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज से लोग एंग्शियस फील करते हैं, इसको इको एंग्जाइटी भी कहते हैं। एनवायरमेंटल बिहेवियर को बदलने से इस इशू को टैकल किया जा सकता है। बी. डिजास्टर रेजिलियंस। डेफिनेशन। डिजास्टर रेजिलियंस का मतलब होता है किसी भी डिजास्टर के बाद सर्वाइव करना, अडेप्ट करना और वापस नॉर्मल लाइफ में आना। की एलिमेंट्स। प्रिपेयर्डनेस, पहले से ट्रेनिंग, अलर्ट सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग। रिस्पॉन्स, जल्दी से एक्शन लेना, रेस्क्यू टीम्स और हेल्प का डिस्ट्रीब्यूशन। रिकवरी, वापस सिस्टम को बिल्ड करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना और फ्यूचर के रिस्क्स को कम करना। एग्जाम्पल्स। 2004 सुनामी के बाद कोस्टल एरियाज में अलर्ट सिस्टम्स लगाए गए। जापान का अर्थक्वेक सिस्टम और लोगों की ट्रेनिंग एक अच्छा मॉडल है। साइकोलॉजी का रोल। इमोशनल सपोर्ट, कोपिंग स्किल्स और स्ट्रांग सोशल नेटवर्क्स रिकवरी में मदद करते हैं। कंक्लूजन। ग्लोबल वार्मिंग और डिजास्टर रेजिलियंस दोनों ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आज के समय में समझना जरूरी है। एक तरफ हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम डिजास्टर के बाद अस इम्पैक्ट से डील करने की तैयारी करते हैं। साइकोलॉजिकल अवेयरनेस दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।